As we all know, Javi Alonso चेल्सी के अगले सीजन के मैनेजर रहने वाले हैं एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस? What can Chelsea fans expect from this? So, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेगे तो then it's simple, we are going to have a pretty good season under him क्योंकि यार जावी अलोंसो को हमने बायर लेवरकुसन में देखा और रियल मैड्रिड में देखा एंड ही वाज एब्सोल्युटली डूइंग गुड जब तक कि रियल मैड्रिड में थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग ऑन द रॉन्ग साइड जहाँ पे प्लेयर्स के इंटरिम क्लैशेस हो रहे थे और प्लेयर्स मैनेजर की बात नहीं मान रहे थे एंड ब्ला 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 सो कंसीडरिंग ऑल दिस हमने जावी अलोंसो को बेसिकली तीन फॉर्मेशन यूज करते हुए देखा एक है 4-3-3 और दूसरे वाला उनका सिग्नेचरल फॉर्मेशन जो कि बायर लेवरकुसन में वो यूज करते थे जो है 3-4-2-1 एंड रियल मैड्रिड में हमें उन्हें एक और फॉर्मेशन यूज करते हुए दिखे जो कि था 4-2-2 सो आफ्टर सेइंग ऑल दिस वी कैन से दैट ही इज क्वाइट अ वर्सेटाइल मैनेजर एंड इट्स क्वाइट कंफर्म कि अपकमिंग समर ट्रांसफर विंडो में उनका बहुत ही बड़ा हाथ रहने वाले हैं फॉर साइनिंग न्यू प्लेयर्स हु कैन सूट ऑन हिज गेम स्टाइल और जावी बॉल को हम किस तरीके से देख सकेंगे क्या कोई नया फॉर्मेशन वो यूज करने वाले हैं या फिर वो अपने सिग्नेचरल फॉर्मेशन के साथ ही प्रोसीड करने वाले हैं इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अप विद द 4-4-2 फॉर्मेशन जो कि उन्होंने रियल मैड्रिड में यूज किया हुआ था जहां पे वो यूज करते थे चार डिफेंडर्स दो सेंटर बैक और दो फुल बैक एंड दो मिडफील्डर जो कि सेंट्रल में रहते थे और दो वाइड मिडफील्डर जो कि हेल्प करते थे विनीशियस और एम्बापे को वो वेट करने के लिए ताकि वो लोग अच्छे खासे नंबर्स प्रोड्यूस कर सके और इस फॉर्मेशन को यूज करने के बाद उन्हें रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे थे एज वी ऑल नो एल क्लासिको के बाद वो लोग लिटरली 8 पॉइंट्स के गैप में चले गए थे एंड दे कंप्लीटली फंबल्ड व्हेन द इंटरिम क्लासेस स्टार्टेड ऑन द क्लब अब बात करेंगे दूसरे फॉर्मेशन की वो था 4-3-3 जहां पे वो आर्दा गुलर या फिर रॉड्रिगो को राइट विंगर पे खिला देते थे और विनीसियस और एम्बापे को लेफ्ट विंगर और स्ट्राइकर में खिलाते हुए हमें नजर आते थे और यहाँ पे बेलिंगम वेलवेडे चुआमेनी कामिंगा उन लोगों को रोटेट करते रहते थे एंड इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव यहाँ पे हमें जावी अलोंसो का फुल टैक्टिकल मास्टर क्लास देखने को मिलता था चाहे वो गोल स्कोर करना हो या फिर पोजीशन रखना हो या फिर पोजीशन रख के अटैक करना हो इट वाज रियली अ बैलेंस प्ले स्टाइल फॉर मी अब बात करते हैं उनके मेन फॉर्मेशन की जो कि है 3-4-2-1 यहाँ पे हमें थ्री सेंटर बैक्स मिलते थे जहाँ पे थ्री में से दो सेंटर बैक बहुत ही एक्सपीरियंस और वेल बॉल प्लेइंग सेंटर बैक होते हैं और जो तीसरा सेंटर बैक होता है वो बहुत ही फिजिकल और अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस बॉल रिकवरिंग सेंटर बैक खिलाते थे वो हमने बायर लेवरकुसन में देखा था जैसे कि जोनाथन ता हो गए वो ही वाज क्वाइट गुड एंड वो यूज करते थे दो विंग बैक्स को जो कि थे ग्रिमाल्डो और फ्रिम्पॉन्ग यहाँ पे ग्रिमाल्डो और फिंका फिजिकली वेरी फिट रहना पड़ता था उनको क्योंकि उनको हाई लाइन और नीचे आप बैक एंड फोर्थ करना पड़ता था फोर्थ थ्रू आउट द गेम एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले थे उनकी तरफ से भी दे वर गुड ऑन काउंटर अटैक्स दे वर गुड ऑन कीपिंग पोजीशन सो अगर हम इसी फॉर्मेशन के बारे में चेल्सी के साथ बात करें देन हु आर द प्लेयर्स एंड हाउ कैन दे फिट इन दिस फॉर्मेशन लेट्स टॉक अबाउट इट सबसे सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ विद रॉबर्ट सांचेज क्योंकि अभी हमारे पास कोई गोलकीपर का लिंक नहीं आया है सो आई एम गोइंग टू कंसीडर हिम एज अ गोलकीपर फॉर नाउ और यहाँ पे जो हम बात करेंगे तीन सेंटर बैक की दैट दोज आर गोइंग टू बी ट्रिवर चालोवा ही इज क्वाइट फिजिकल एंड वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ऑन दी मिडल पार्ट जो कि है बॉल रिकवरी और फिजिकली बुली करना अटैकर्स को और जो दो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं जोरेल हाटो और लिवाई कॉलवे यहाँ पे शायद यहाँ पे जावी अलोंसो अपकमिंग समर ट्रांसफर विंडो में एक बेटर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक भी लेकर आ सकते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हो एंड वी कैन सी जोरेल हाटो ऑन द बेंच कमिंग ऑफ फ्रॉम द बेंच क्योंकि ही इज क्वाइट यंग टू बी हैंडल दैट रोल एंड लेट्स टॉक अबाउट द विंग बैक्स जो कि होने वाले हैं कुकरेला और रीस जेम्स क्योंकि आई डू थिंक ही कैन डू बेटर ऑन द फॉर्मेशन उन्होंने टुकल के अंडर भी सेम फॉर्मेशन का अडेप्ट किया था एंड वी वॉन द चैंपियंस लीग विथ हिम और बात करें कुकरेला की वी ऑल नो हाउ गुड ही इज ऑन मेकिंग दोस रन्स हाँ उनका ग्रिमाल्डो की तरफ फिनिश नहीं है बट ही कैन adapt that role quite easily and I do think he is perfect for this role अब हम बात करते हैं दो मिडफील्डर्स की who can run the game एंड मोइसेस काइसेडो और एंजो फर्नांडिस वो मेरे लिए दो शाउट्स होने वाले हैं क्योंकि एंजो फर्नांडिस इज रियली अ वर्सेटाइल मिडफील्डर हु कैन प्ले एज अटैकिंग मिडफील्डर बीइंग अ नंबर 10 और वो पीछे भी ड्रॉप कर सकते हैं एज अ सेंट्रल मिडफील्डर मेकिंग अ पिवट विद काइसेडो एंड अब तक हमें जितने भी देखने को मिला है ऐसी चीजें उनका केमिस्ट्री वाज रियली गुड और हमारे पास हो गया एंड्रे सैंटोस रोमियो लाविया एंड वैलेंटिन बार्को भी आने वाले हैं स्टार्स बॉक्स से
So it's going to be a quite interesting lineup for us. और बात करेंगे हम दो अटैकिंग मिडफील्डर्स की, दो रहने वाले हैं कोल पार्नर और एस्तेवो विलियन यहाँ पे। और मैंने काफी बार सोचा कि एस्तेवो को हम लाए या फिर किसी नए प्लेयर्स को सीक आउट करें, बट नो, दिस गाय हैज प्रूवन अस एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही कैन प्रूव टू अस। इस सीजन इसको इंजरीज ने रूइन कर दिया, नहीं तो दिस वाज अ क्वाइट गुड सीजन फॉर हिम। यहाँ पे एंजो मैरेस्का और लियाम जूनियर के अंदर ही वाज प्रोड्यूसिंग दैट नंबर्स व्हेनेवर ही वाज ऑन द स्टार्टिंग लाइनअप। अब बात करेंगे स्ट्राइकर की, देन आई डोंट वांट जोआ पेड्रो टू गो टू बार्सिलोना, क्योंकि ही इज द परफेक्ट नंबर 9 हु वी कैन हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और देखते हैं क्या होता है। आई डू थिंक इट्स गोइंग टू बी अ प्रीटी गुड सीजन फॉर अस अंडर जावी अलोंसो। आपको क्या लगता है कमेंट में बता देना और सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।